रेजिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, राइट। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस, तो उसी तरह से दो तरह के होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको बहुत ही फास्ट हम इसको समझते हैं कि किस तरह से डेरिवेशन करना है। तो द सर्किट अरेंजमेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर। 3 हमने रजिस्टर ले लिए, दिस इज कॉल्ड रजिस्टर। रजिस्टर का सिंबल होता है, राइट। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, रजिस्टर का इवन 10th में आप लोग पढ़ रखे हैं कि रजिस्टर का सिंबल क्या होता है। इस तरह से आप इस तरह से कहीं भी इस तरह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया होगा, तो दैट इज द सिंबल ऑफ रजिस्टर, राइट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 रजिस्टर है, एक की रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे की R2 और तीसरे की R3। इसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी ये इसका एंड है, समझ लो यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक। इसको ऐसे हम इमेजिन कर ले रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट रजिस्टर है, यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड रजिस्टर है, और यहाँ से यहाँ तक ये थर्ड रजिस्टर है, राइट। इसको फिर हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, राइट। तो द सर्किट एलिमेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर। 3 रजिस्टर रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3। अब इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या होगी? R1, R2, R3 आर कनेक्टेड एंड्स टू एंड्स, एक दूसरे के एंड से एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड द पोटेंशियल्स डिफरेंस डेवलप एट द एंड आर V1, V2, V3। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ से इसके क्रॉस R1 के क्रॉस पोटेंशियल V1 हो जाएगा, और R2 के क्रॉस पोटेंशियल V2 हो जाएगा, और R3 के क्रॉस पोटेंशियल V3 हो जाएगा, राइट। तो therefore the total potential difference, हमने पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल कितना था? V था, तो कितने के इक्विवेलेंट हो गया? V1, V2 और V3, राइट। जस्ट उसको समेशन कर दिया, दैट इज इक्विवेलेंट टू V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इस सबसे इजी डेरिवेशन है, राइट। इस पे प्रॉब्लम थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत इजीली इस पे सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो नेक्स्ट है, अब हमें मालूम है ओम्स लॉ, as you know that V is equal to IR, right। तो इधर हमें लेफ्ट हैंड साइड में V is equal to IR रख देंगे, तो इसके इस फर्स्ट के क्रॉस कितना पोटेंशियल हो जाएगा? अब देखिए इसके अक्रॉस करंट तो सेम है, I करंट है, करंट सारे में सेम जा रहा है, राइट। और पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका रेजिस्टेंस डिफरेंट है, राइट। तो इसका हो जाएगा जो पोटेंशियल होगा दैट इज IR1, क्योंकि करंट I हो गया और रेजिस्टेंस कितना है? R1 है। किस फॉर्मूले से? V इज इक्वल टू IR से, राइट। तो इसके क्रॉस IR1 हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल IR2 हो गया, इसके क्रॉस IR3 हो गया। तो जस्ट इस इक्वेशन में हमें तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। V1, V2, V3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। जस्ट कॉमन करके ये देखिए, इसको मैं तो ये हमने V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ से इधर राइट साइड में सब्स्टिट्यूट कर दिए इस इक्वेशन में, राइट। और V1 इज इक्वल टू IR1, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया IR1। इसी तरह से V2 इज इक्वल टू IR2, उसी तरह से IR3, यहाँ पर प्लस IR3, राइट। तो इसमें से I आप कॉमन ले लोगे तो I इधर का कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर कॉमन ले लीजिए तो I सारा कैंसिल आउट हो गया। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दैट R क्या है यहाँ पर? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर, राइट। किसी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, राइट। तो इसको कंप्लीट कर लिए। तो हम लोगों ने जो डेरिवेशन फाइंड आउट किए सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का, वो आया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमने कैपेसिटेंस की बात किए थे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया था 1/C इज इक्वल टू,
उसमें 3 कैपेसिटर हमने यूज किए थे, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C3। ये आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस ये 1 के फॉर्म में होता है, राइट। कैपेसिटेंस जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C1 के टर्म में होता है, 1/C के टर्म में होता है कैपेसिटर, और रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। अब इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा नेक्स्ट वाले डेरिवेशन। ये चीज को आपको माइंड करना है सो दैट कि न्यूमेरिकल में मिस्टेक ना हो। तो नेक्स्ट डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं बहुत ही फास्ट। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, उसी तरह से हमने 3 रजिस्टर ले लिए, हर एक की रेजिस्टेंस अलग अलग है, पहले वाले की R1, दूसरे की R2, तीसरे की R3, इस तरह से पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल हमने इसको कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ पोटेंशियल उसका जो हमने इसको सर्किट को दे रखा है दैट इज V, कैपिटल V, तो पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, राइट। और नेगेटिव टर्मिनल ये तो आपको अंडरस्टूड है क्योंकि ये इस तरह से कनेक्ट होता है कि जो लॉन्गर लाइंस होते हैं उसको पॉजिटिव से और जो स्मॉलर लाइंस होते हैं वो नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है सर्किट में, राइट। तो 3 let R1, R2, R3 with the 3 resistances connected in parallel as shown in the figure। इस तरह से हमने कनेक्ट कर लिए। Let I1 is the current passing through R1, I2 is the current passing through R2 and R3 is the current passing through R3। Then total current I is equal to I1 plus I2 plus I3। सिंपल, ये जो भी कहानी लिखा है इसको ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा कि यहाँ से हमने करंट इसमें जो फ्लो हो रहा है वो I हो रहा है, इधर से भी I गया और यहाँ से वापस I आएगा, राइट। जो भी यहाँ पर लॉसेज हो, मैं जस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर करंट हमने सप्लाई दिए तो यहाँ पर यहाँ जो जाएगा दैट इज फर्स्ट वाले में I1 हमने कह दिया, सेकेंड वाले में I2, राइट, सेकेंड वाले में I2 कह दिए, R2 में I2 करंट, राइट, I2, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I3 है, राइट। तो टोटल करंट कितना था, हमने तो I1 इसको प्रोवाइड किए थे, तो ये 3 पार्ट में बढ़ गया। दैट मींस कि द सम ऑफ दीज 3 currents that should be equivalent to input I, then the total current I is equal to I1 plus I2 plus I3। बिल्कुल सेम ओम्स लॉ का फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। अब हम करंट इसके क्रॉस फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। पोटेंशियल्स पे इसके क्रॉस सेम है, राइट, हर एक के क्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो करंट हम कैलकुलेट कर लेंगे सारे के क्रॉस। तो अब ओम्स लॉ V is equal to IR, तो I is equal to V upon R। दैट मींस कि हमने करंट कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, V upon R। तो फर्स्ट वाले के क्रॉस करंट कितना हो जाएगा, V upon R1, सेकेंड वाले के क्रॉस कितना होगा, V upon R2, एंड थर्ड वाले के क्रॉस V upon R3। सिंपल। अब ये तीनों वैल्यू I1, I2 और I3 की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस इक्वेशन में ये जो अभी हमने फॉर्मूला ये जो फाइंड आउट किया इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। I1 की जगह V upon R1, I2 की जगह V upon R2 और I3 की जगह V upon R3, राइट। और I की जगह V upon R। देखो ये V इधर से कॉमन ले लो तो 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, V दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, राइट। तो ये इजी सा डेरिवेशन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट। इसको आप प्रैक्टिस एक बार करेंगे ये आ जाएगा और बहुत ही फास्ट आपको जस्ट अब यहाँ पर आपको देखना है। ये अब देखिए हम लोग उस उधर कैपेसिटेंस जो का जो डेरिवेशन किए थे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आया था, C is equal to C1 plus C2 plus C3, C is equal to C1 plus C2 और plus C3, राइट। और यहाँ पर जस्ट उसके अपोजिट
अपोजिट है, राइट। यहाँ 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अगर ये इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर न्यूमेरिकल में 100% मिस्टेक हो जाएगा। तो ये जस्ट आप अपोजिट याद रखेंगे। सीरीज का पहले वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो इनवर्स के फॉर्म में नहीं होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ये तो इस तरह से हो गया। और जस्ट दूसरा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें मालूम है कि हमने ये डेरिवेशन पहले कर लिए थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। तो जस्ट ये डायरेक्ट है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो इनवर्स में होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, राइट। तो वहां भी हमने एक स्पेशल केसेस किए थे कि अगर किसी सर्किट में दो ही रेजिस्टेंस हो, यहाँ पर हमने इसमें जो डेरिवेशन कर रहे हैं तो इसमें हमने 3 रेजिस्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 3 पैरेलल रेजिस्टर। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर R1 और R2 हो, देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो आपको मालूम है फॉर्मूला, एक डायरेक्ट फॉर्मूला वहां पर हमने किए थे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा कि 1/Rp या 1/Cp कभी भी इक्विवेलेंट नहीं होता है। जो यहाँ पर इसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं, 1/Rp या 1/Cp को नहीं बोलेंगे, राइट। तो इसको सॉल्व करके जस्ट एलसीएम ले लिए। देखो यहाँ पर 3 के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 था, यहाँ 2 के लिए जस्ट हो जाएगा 1/Rp फॉर पैरेलल, राइट। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम R1 R2 हो गया, राइट। और ऊपर R2 प्लस R1, बात एक ही है, R1 प्लस R2 कह सकते हैं। तो इसको इनवर्स कर दिए, जस्ट उल्टा कर दिए इसको, तो Rp इज इक्वल टू R1 R2 ऊपर हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। वहां भी हम लोगों ने क्या फॉर्मूला ड्राइव किए थे, Cp इज इक्वल टू, ये Rp था, तो Cp इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। तो दिस इज द derivation for grouping of resistance. This is all about derivation of grouping of resistance.